नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं डिस्कवरी एवोल्यूशन। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इंसान बनने की दिशा में पहला सीधा और स्पष्ट कदम थी। ये कहानी है लूसी की, एक ऐसी जीवित कड़ी जिसने हमें यह बताया कि पहली बार कोई हमारे जैसा प्राचीन जीव जमीन पर सीधे दो पैरों पर चला। उसके इस कदम ने इतिहास का रुख मोड़ दिया और हमारे विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लूसी की कहानी केवल जीव विज्ञान की नहीं है, बल्कि यह साहस, जिज्ञासा और अन्वेषण की भी कहानी है। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 32 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के सुदूर और वीरान हिस्से में एक जीव धरती पर पूरी तरह सीधे चलने की कोशिश कर रहा था। पेड़ों से उतरकर खुली जमीन पर चलना सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि एक साहसिक निर्णय था। एक ऐसा निर्णय जो जोखिम भरा भी था, लेकिन भविष्य को बदलने वाला भी। वह जीव थी लूसी, ऑस्ट्रालोपिथेक्स अफ्रेंसिस प्रजाति की सदस्य। न वो पूरी तरह इंसान थी, न पूरी तरह बंदर, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो हमें सीधा जोड़ता है हमारे अतीत से, हमारे मूल से। वह एक ऐसा जीव थी जो प्रकृति के प्रयोगों का परिणाम थी, और उसने वही किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। उसने जमीन पर विश्वास किया। लूसी की खोज 1974 में डोनाल्ड जोहानसन और उनके साथी टॉम ग्रे ने की थी। अफ्रीका के अफार क्षेत्र में उन्हें एक छोटी सी कोहनी की हड्डी दिखी, और जब खुदाई की गई तो लगभग 40% एक ही कंकाल के अवशेष मिल गए। बीटल्स का मशहूर गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स उस वक्त बज रहा था, और उसी के नाम पर इस जीव का नाम लूसी रखा गया। इस खोज ने मानव विकास के अध्याय में एक नए अध्याय का आरंभ किया, वह अध्याय जिसमें चलना सोचने से पहले आया। इस खोज ने न केवल वैज्ञानिकों को चौंकाया, बल्कि दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान बनने की प्रक्रिया कितनी गहराई और रहस्यमयी है। लूसी की खासियत सिर्फ उसका नाम या हड्डियां नहीं थी, बल्कि यह कि उसने वैज्ञानिकों को पहली बार स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि हमारे पूर्वज दो पैरों पर चलते थे। इससे पहले यह माना जाता था कि दिमाग के विकास के बाद ही इंसान खड़ा हुआ होगा, लेकिन लूसी ने यह धारणा तोड़ी। उसका दिमाग छोटा था, लगभग एक चिंपैंजी के बराबर, लेकिन उसका कूल्हा पैर और रीढ़ की हड्डी इस बात का प्रमाण थे कि वह सीधे चलती थी। यानी इंसान बनने की यात्रा में चाल ने बुद्धि से पहले कदम रखा था। यह एक क्रांतिकारी विचार था कि चलना सोचने से पहले आया। एक इंसान पहले चला, फिर महसूस किया और फिर सोचना सीखा। लूसी की ऊंचाई लगभग 3.5 फीट थी और उसका वजन लगभग 57 पाउंड। वह न केवल पेड़ों पर चढ़ सकती थी, बल्कि जमीन पर चलने के लिए भी विकसित हो चुकी थी। उसके पैरों की उंगलियां इंसानों की तरह सीधी थीं, जिससे यह साबित हुआ कि वह चलने में बहुत निपुण थी। उसकी रीढ़ में हल्का एस आकार था, जो शरीर को सीधा रखने और चलने में सहायक होता है। उसके पैर के अंगूठे में आर्च थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे पैरों में होती है, जिससे उसे चलने में संतुलन और ताकत मिलती थी। ये सारी विशेषताएं ये बताती हैं कि वह धरती पर चलने के लिए तैयार हो रही थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। यह बदलाव उसके शरीर में ही नहीं, उसकी चेतना में भी दर्ज हो रहा था। लेकिन लूसी के हाथ अब भी थोड़े लंबे थे और उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जिससे यह पता चलता है कि वह अब भी पेड़ों पर चढ़ती थी। यानी वह पूर्णतः जमीनी जीव नहीं बनी थी, लेकिन धीरे धीरे पेड़ों में रहने वाले जीवन से जमीन पर रहने वाले जीवन की ओर बढ़ रही थी। यही संक्रमण, यही मोड़ इंसान बनने की राह का सबसे बड़ा बदलाव था। यह वो बिंदु था जहां एक प्रजाति ने धरती को अपनाने का निश्चय किया, और यह निश्चय आने वाले लाखों वर्षों तक हम सभी की जीवन शैली का आधार बना। एक निर्णय जिसने आगे चलकर घर, आग, समाज और भाषा की ओर हमें अग्रसर किया। लूसी अकेली नहीं थी। वैज्ञानिकों ने बाद में उसी क्षेत्र से ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस के कई और कंकाल निकाले। इनमें वयस्क पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी थे। इसने यह दर्शाया कि लूसी जैसे जीव समूह में रहते थे। एक साथ चलना, बच्चों की देखभाल करना, शिकारियों से सुरक्षा पाना, यह सब उनके सामाजिक व्यवहार का हिस्सा था। समूह में रहने की प्रवृत्ति ने उन्हें न केवल जीवित रखा, बल्कि भावनाओं और सहयोग की शुरुआत भी यहीं से हुई। लूसी का समाज आदिम जरूर था, लेकिन उसकी नींव बहुत गहरी थी। उस नींव पर ही आज की मानव सभ्यता टिकी है।
लूसी की खाने की आदतों पर भी वैज्ञानिकों ने खूब अध्ययन किया। उसके दांतों के घिसाव से पता चलता है कि वह फल, पत्तियां, बीज और कभी कभी कठोर चीजें भी खाती थी। यानी वह जनरलिस्ट थी, किसी एक प्रकार के भोजन पर निर्भर नहीं थी, बल्कि जो भी उपलब्ध होता उसे खा सकती थी। यह गुण ही उसे बदलते हुए पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता था। उसके भोजन की विविधता उसके मस्तिष्क के विकास और सामाजिक संरचना में भी भूमिका निभा रही थी। भोजन केवल जीवित रहने का माध्यम नहीं था, बल्कि साझा करने और सीखने का भी अवसर बन चुका था। भोजन अब केवल शारीरिक जरूरत नहीं था, वह संबंधों का माध्यम बन चुका था। लूसी की खोज से पहले इंसान की उत्पत्ति की कहानी एक सीधी रेखा की तरह समझी जाती थी। पहले बंदर, फिर थोड़ा बेहतर बंदर, फिर इंसान। लेकिन लूसी ने इस सोच को चुनौती दी। उसने दिखाया कि विकास की राह जिगजैग होती है, एकदम सीधी नहीं। हर बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे एक कलाकार अपनी तस्वीर में धीरे धीरे रंग भरता है। उसके जीवन की हर चाल, हर संघर्ष और हर सफलता ने विकास के चित्र में एक नई परत जोड़ी। उसने यह सिखाया कि हर परिवर्तन एक प्रयोग होता है और हर प्रयोग में एक संभावना छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। लूसी की मम्मी होने की संभावना पर भी काफी चर्चा हुई है, क्योंकि वह वयस्क मादा थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि वह मां रही होगी, और अगर वह मां थी तो उसने अपने बच्चों को चलना सिखाया होगा, उनकी देखभाल की होगी। ये वही संबंध है जो आज भी हम और हमारी मांओं के बीच होता है, एक गहरा, आदिम और शाश्वत संबंध। उसकी गोद में पहला चलना, पहला गिरना और फिर उठना, यह सब मानवता की सबसे पुरानी स्मृतियां बन गई हैं। शायद लूसी के आलिंगन में ही वह भावना थी जिसे आज हम ममता कहते हैं। लूसी ने सिर्फ हमारे चलने के तरीके को नहीं बदला, उसने हमें यह सिखाया कि इंसान बनने की राह पर पहला कदम चलने से ही शुरू होता है, और वह भी अकेले नहीं, एक समूह के साथ, सहयोग और देखभाल के साथ। उसने हमें यह बताया कि जमीन पर चलना केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं था, वह सामाजिक और मानसिक परिवर्तन की शुरुआत भी थी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज की हल्की धूप धरती पर बिखर रही है। लूसी अपने समूह के साथ जाग रही है। पेड़ की शाखाओं से उतरकर वह धीरे धीरे धरती पर चलना शुरू करती है। उसकी चाल में हिचकिचाहट है, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी। वह जानती है कि नीचे का जीवन कठिन है, लेकिन जरूरी है। वह बच्चों के लिए खाना ढूंढती है, शेर और तेंदुए की आहट पहचानती है, और फिर भी अपने झुंड के साथ एकजुट होकर जीती है। यह जीवन संघर्ष से भरा है, लेकिन उम्मीद से भी। यह उम्मीद ही थी जिसने इंसान को मनुष्य बनाया, सोचने वाला, समझने वाला और सीखने वाला प्राणी। और यही उम्मीद उसकी आंखों में बसती थी जब उसने पहली बार क्षितिज की ओर देखा होगा। लूसी की सबसे बड़ी देन यही है, उम्मीद। उसने हमें दिखाया कि जब सब कुछ नया हो, जब कोई रास्ता ना हो, तब भी एक कदम आगे बढ़ाना ही विकास है। उसका वह पहला अपराइट कदम सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह चेतना का भी संकेत था। एक ऐसा संकेत कि अब हम सिर्फ जानवर नहीं हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक दूसरे के लिए जी सकते हैं। उसके हर कदम में एक नया भविष्य छिपा था, और उस भविष्य में हम सभी हैं। उसके पद चिन्हों में आज भी वह साहस बसा है जिसे हमने विरासत में पाया है। तो जब अगली बार आप जमीन पर नंगे पांव चलें, तो याद रखिए, 33 लाख वर्ष पहले एक छोटी सी मादा होमिनिन ने यही किया था। वह थी लूसी, हमारी पहली ऐसी पूर्वज जिसने सीधा खड़े होकर धरती को देखा था। वह थी विकास की पहली कविता, हमारे होने की पहली ध्वनि, और उस ध्वनि की गूंज आज भी हमारी नसों में बहती है, हर निर्णय, हर सोच और हर कदम में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स या मेंबरशिप से हमें समर्थन दें, ताकि हम ऐसे और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक विषय आपके सामने ला सकें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे उसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे, आपके नाम और प्रमाण के साथ। और अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए या डिस्कवरी एवोल्यूशन। साथ ही अब डिस्कवरी एवोल्यूशन का अपना मर्चेंडाइज कलेक्शन भी आ चुका है। अगर आप एवोल्यूशन की इस यात्रा का हिस्सा महसूस करते हैं तो हमारे विशेष डिजाइन वाले टी शर्ट्स, हुडीज और सिरेमिक मग्स जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी पसंद का मर्चेंडाइज चुनें, जो न केवल आपका स्टाइल दिखाए
बल्कि आपकी सोच और जिज्ञासा को भी। हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम एक सोच को आगे ले जा रहे हैं। डिस्कवरी एवोल्यूशन।